नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कोविड के बाद अचानक मौतों पर स्टडी, आईसीएमआर का दावा वैक्सीन से इसका संबंध नहीं, 18 से 45 साल के लोगों पर हुई रिसर्च। जी हां साथियों, आपको बता दें कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने अपनी स्टडी में बताया कि देश में हार्ट अटैक से होने वाली अचानक मौतों का कोविड वैक्सीन से कोई सीधा संबंध नहीं है। स्टडी 18 से 45 साल के लोगों की अचानक मौत पर आधारित है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी। स्टडी में कहा गया है कि भारत की कोविड वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव है। इससे होने वाले गंभीर साइड इफेक्ट के मामले रेयर हैं। स्टडी में बताया गया है कि अचानक हुई मौतों की अन्य वजह हो सकती हैं। इनमें जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, पहले से मौजूद बीमारी और कोविड के बाद के कॉम्प्लिकेशन शामिल हैं। भारत में 2 कोविड वैक्सीन विकसित हुई थी। भारत बायोटेक ने आईसीएमआर के सहयोग से कोवैक्सीन का निर्माण किया था। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले से कोविशील्ड बनाई थी। आईसीएमआर और एनसीडीसी अचानक होने वाली मौतों की वजह समझने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इसके लिए 2 रिसर्च स्टडी की जा रही है। पहली पिछले डेटा पर आधारित थी और दूसरी रियल टाइम इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी है। राजस्थान के 20,000 पशुपालकों को मिलेगा बोनस। बेटियों की शादी में मिलेगा मायरा केवल 370 रुपए में 2.5 लाख का हेल्थ कवर भी। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने बॉर्डर स्टेट के दुग्ध उत्पादक पशुपालकों के लिए एक बड़ी राहत और प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत की अगुवाई में राज्य के डेयरी क्षेत्र को सशक्त करने की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इस विशेष योजना के तहत गुजरात सीमा से सटे 4 जिलों उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर और रानीवाड़ा के पंजीकृत दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी लाभ पहुंचाए जाएंगे। इन 4 जिलों के पंजीकृत पशुपालक किसानों को अब महज 370 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 2.5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। इसमें परिवार के 4 सदस्य शामिल होंगे। साथ ही 14 रुपए के प्रीमियम पर 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध होगा, जिसके तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख रुपए और आंशिक या पूर्ण अपंगता पर 2.5 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत के प्रयासों से दुग्ध उत्पादकों की बेटियों के विवाह में भी आरसीडीएफ सामाजिक भूमिका निभाएगा। सरस लाडो मायरा योजना के तहत इन जिलों के रजिस्टर्ड किसानों की बेटियों की शादी में 21,000 रुपए का मायरा अनुदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य लिंगानुपात सुधारना, बेटियों के जन्म को बढ़ावा देना। अजमेर शरीफ दरगाह के बरामदे की छत गिरी। केदारनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड, 40 लोगों का रेस्क्यू। हिमाचल के मंडी में अब तक 11 की मौत। मौसम विभाग ने आज राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में पिछले 4 दिन से बारिश का दौर जारी है। बुधवार को भारी बारिश के बाद अजमेर शरीफ दरगाह परिसर में 2 फीट पानी भर गया। वहीं भारी बारिश के दौरान दरगाह परिसर में बने बरामदे की छत का एक हिस्सा भी ढह गया। हालांकि इस दौरान किसी को चोट नहीं आई। दरगाह कमेटी ने इस हिस्से में लोगों की आवाजाही बंद कर दी है। उत्तराखंड में केदारनाथ मार्ग पर बुधवार रात सोनप्रयाग के पास लैंडस्लाइड हुई और रास्ता बंद हो गया। इस दौरान 40 श्रद्धालु फंस गए। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बादल फटने और बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। अब भी 34 लोग लापता हैं। बुधवार को 6 और शव मिले। खराब मौसम के चलते राहत कार्य में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। इधर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने बुधवार को सी फ्लड नामक वेब आधारित फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम शुरू किया। ये बाढ़ आने से 2 दिन पहले गाँवों को अलार्म बजाकर अलर्ट कर सकता है।